जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद से बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो होंगे ना वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे कि हमारी वीडियो आपको तुरंत मिलेंगी। तो इसी कारण से हम बगल में बेल आइकॉन भी है उसे ऑल का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। जो भी हम वीडियो डालेंगे या किसी भी प्रकार का पोस्ट करेंगे यूट्यूब के माध्यम से तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम आप सभी को बता रहे हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति साधना करना चाहता है, साधना में सफलता नहीं मिलती है। अनेकों प्रकार की तंत्रों में क्रियाएं हैं, प्रयोग हैं, साधनाएं हैं, उपाय हैं, क्रियाएं हैं आदि बहुत सारे तंत्रों में मंत्र विधान हैं। लेकिन क्या आप किसी भी मंत्र विधान में आप सफल हुए हो? किसी भी साधना में आप सफल हुए हो? अगर नहीं हुए हो तो आपको किसी गुरु को संरक्षण में आप किसी भी साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गुरु दीक्षा लेना होगा। और दूसरी बात कि कुछ लोग व्यक्ति बोलते हैं कि हमने भगवान शिव को गुरु बनाकर और फिर मैं अपनी साधना करता हूँ या कर रहा हूँ। तो क्या ये उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो आप कैसे बताएंगे? भगवान शिव को बताएंगे। तो क्या आपने भगवान शिव को गुरु बनाया है तो क्या भगवान शिव ने आपको शिष्य स्वीकार किया है? बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि उनके शिष्य योग्यवान हो सकता है। ऐसे नहीं कि भगवान शिव के शिष्य योग्यवान ना हो। इतना योग्यवान होना चाहिए कि भगवान शिव के शिष्य बन सकें। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक मानव का शिष्य नहीं बन सकता है तो वो भगवान शिव के शिष्य कैसे बन सकता है? ठीक है, तो कहने का कोई भी कार्य करिए तो तर्क से करिए। ठीक है, तो देखो, भगवान शिव सबके ही गुरु हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान शिव सबके गुरु नहीं हैं, क्योंकि उनके ही द्वारा सभी तंत्र चलते हैं, सभी मंत्र चलते हैं, सभी गुरु परंपराएं चलती है। नए अनेकों प्रकार की गुरु परंपराएं हैं, तो वो सभी उन्हीं के प्रभाव से चलते हैं, उन्हीं से सभी उत्पन्न हुए हैं। तो वो तो जगत का पालन करते हैं, वो जगत के गुरु हैं। तो उद्देश्य काम ये होता है कि व्यक्ति जब किसी से दीक्षा लेता है तो आपने तो गुरु बनाया, उन्होंने आपको स्वीकार किया। क्या आपने भगवान शिव को गुरु बनाया तो भगवान शिव ने स्वीकार किया आपको? बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, भक्ति मार्ग में बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं है, मानसिक गुरु बना सकते हैं क्योंकि वो सबके गुरु हैं। मानसिक गुरु अनिवार्य रूप से बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दो राय नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी प्रकार की साधना करते हो, बेताल, भूत पिशाच इत्यादि, भूत प्रेत राक्षस इत्यादि की साधना करते हो, तो उसमें प्रत्यक्ष गुरु अनिवार्य रूप से होना चाहिए जो आपके पथ मार्गदर्शन करे। ठीक है, कि आप किस प्रकार की साधना कर रहे हो, कैसे करना है, कैसे आसन बिछाना है, कैसे आपको कौन सी क्रिया करनी है, कौन सी वस्तु ले जानी है, कौन सी वस्तु नहीं ले जानी, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कौन से मंत्र नहीं पढ़ने हैं। तो ये सब चीज़ें वो प्रत्यक्ष गुरु आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान शिव सबके गुरु हैं। तो जो व्यक्ति चाहता है साधना में आगे बढ़ना, उनके मंत्र कभी भी कार्य नहीं करते हैं या साधनाएं भी करते हैं तो वो सफल नहीं होते हैं। अभी तक किसी भी प्रकार की साधनाएं सफल नहीं हुई हैं। साधनाएं तो अनेकों गुरु से कर चुके हैं, अनेकों प्रकार की जगहों से कर चुके से हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली है, ना कोई शक्ति आपके सामने खड़ी हुई है। अनेकों जगह जा चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आप गुरु दीक्षा लेकर आप साधना पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। किन्हीं का सवाल भी था कि गुरुजी हम साधना करना चाहते हैं तो क्या गुरु दीक्षा लेकर साधना कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप साधना, और इस पथ पर, साधना के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। देखो, जीवन में बहुत सारे गुरु मंत्र व्यक्ति लेते हैं,
लेकिन जब व्यक्ति को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, कोई भी उसमें साधना में साधना नहीं मिलती है, तो ऐसे गुरु ऐसे गुरु की तलाश करता है जो उनके साधना को संपन्न करवा सके, जो उनकी साधनाएं करवा सके। देखो, साधनाएं बहुत सारी है, लेकिन आप सफल होंगे नहीं होंगे ये गुरु देखता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आप साधना करो, अगर साधना में सफलता नहीं मिलती है तो फिर हम हैं। ठीक है, उसके लिए हम बैठे हैं। कैसे आपको सफलता मिलेगी, कैसे शक्ति आपके सामने खड़ी होगी, वो हम देखेंगे। लेकिन व्यक्ति जब इस पथ पर सोचता है, तभी तो व्यक्ति जब ऐसे मीठी मीठी बातों के चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं बचता है, कोई नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे कि अभी तक आपने, जब तक YouTube पर अभी बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे साधक इधर उधर घूम रहे हैं, क्या अभी तक आपने इतने प्रकार की साधनाएं करी, क्या उसमें सफलता मिली? क्या जो भी शक्ति आपने सिद्ध की, क्या वो आपके अनुसार कार्य कर रही है? क्या जो भी आपको कृपा मिली, आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हुए हैं? कुछ भी परिवर्तन हुए हैं तो बताइए। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे गुरु हैं YouTube के ऊपर जो पूर्ण रूप से बहुत अच्छी साधनाएं भी करवाते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे उनके साधक सफल भी हुए हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे गुरु भी हैं। कुछ ऐसे साधक, कुछ ऐसे गुरु हैं जो केवल साधना देते हैं लेकिन कोई सफलता नहीं देते हैं, कोई सफल साधना नहीं करवाते हैं, केवल उसे जोड़े रखते हैं और इसके नाम पर उसके नाम पर केवल धन अर्जित करते हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए। आप साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी अच्छे गुरु से मार्गदर्शन लेकर साधना करिए। ठीक है, ये गुरु का कर्तव्य होता है कि साधक को किस प्रकार से सफलता मिले साधना में, और गुरु कैसे अपने साधक को उस उच्च श्रेणी तक पहुंचा देता है। लेकिन अभी का साधक भी ऐसा ही होता है कि जब कुछ ऐसा होता है तो साधक गुरु के ऊपर ही उस शक्ति का प्रयोग कर देते हैं। हमने काफ़ी ऐसा देखा भी है। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी हुआ है, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कॉल आए हैं कि गुरु साधना करवाते हैं, गुरु सफलता भी दिलवा देते हैं, लेकिन गुरु उस शक्ति को बांध देते हैं। उनकी शक्ति कार्य ही नहीं करती है। उनके सब कुछ वचन सब कुछ हो गए, लेकिन शक्ति को बांध दिए जाते हैं उन्हीं के गुरु के द्वारा। तो हमने ये सब काफ़ी देखा है, काफ़ी ये सब चीज़ें देखी है। तो जो लोग साधना करना चाहता है, साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, जो अभी तक किसी भी प्रकार की सफलता नहीं हासिल किए हुए, 10 साधनाएं, 5 साधनाएं, मतलब कि अनेकों प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं कर चुके हैं, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई भी असफलता नहीं मिली है साधना के क्षेत्र में, तो वो लोग आ सकते हैं, जुड़िए, दीक्षा लेकर साधना पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दीक्षा में आपसे जो शुल्क लिए जाते हैं वो आपके नाम से हवन किए जाते हैं। कुछ सामग्री हमारी तरफ से दी जाती है, एक आसन दिए जाते, एक माला दी जाती है जो रुद्राक्ष की माला होती है, एक अस्त्र दिए जाते हैं, एक दंड दिए जाते हैं, या अस्त्र या दंड दिए जाते हैं, दोनों में से एक दिए जाते हैं, ताकि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, वह वस्तु लेकर, वो दंड लेकर, वो त्रिशूल लेकर किसी भी स्थान में जाओ, चाहे शमशान में, चाहे वो जागृत शमशान हो या किसी भी प्रकार का शमशान हो, चाहे किसी भी प्रकार के भूत प्रेत वाले व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, तो उसके माध्यम से उसे हटाया भी जा सकता है, उस अस्त्र के माध्यम से, उस दंड के माध्यम से। जो व्यक्ति शमशान में जाता है, शमशान में उसे डर लगता है, या ऐसा कोई जागृत शमशान हो, जब तक ये वस्तु आपके पास है तब तक आपके किसी भी प्रकार की शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। जो भी शक्ति आपको स्पर्श करेगी वो पूर्ण रूप से भस्म हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण रूप से वो उसी समय, उसी क्षण वहीं पे भस्म हो जाएगी।
ठीक है। तो ये अस्त्र कोई भी शक्ति इसको स्पर्श नहीं कर सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह अस्त्र है। तो आप उसके बाद से आपके नाम से एक हवन किए जाते हैं। हवन में आपके जो काम धंधे हैं उसके लिए किए जाते हैं। आपके दसों दिशाओं में आपके नाम हो, आपके सम्मान हो, इसके लिए हवन किए जाते हैं। आपके साधना में जो भी त्रुटियां हैं, किसी भी तंत्र बंधन हैं, उन सभी को हटाया जाता है। आपके पितृ हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, वो रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो उन सभी को सम्मानित किया जाता है। उन सभी को शक्ति दी जाती है, उन सभी को बलिष्ठ किया जाते हैं। ठीक है। आपके शत्रु हैं, उन सभी को दमन करके फिर आपको एक उस हवन का पुण्य आपको मिलता है। और जब वो हवन होते हैं तो फिर वो हमारे गुरु मंत्र की जो ऊर्जा है उसके माध्यम से आप जुड़ जाते हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ाई जाती है उस हवन के माध्यम से। आपके अंदर एक अलग सी तेज उत्पन्न हो जाते हैं हवन के माध्यम से, गुरु दीक्षा का जो हवन होता है उसमें। और आपके प्राण की भी रक्षा की जाती है। अपने साधकों के प्राण को भी रक्षित किए जाते हैं ताकि किसी भी विपरीत स्थिति में, शमशान में हो या कहीं भी हो, तो आपके प्राणों की भी रक्षा शक्तियों के माध्यम से करवाते हैं। एक स्थान पे उन्हें रखे जाते हैं आपके प्राण को, ताकि आपके पूर्ण रूप से आपके रक्षा हो सके। जो परेशानी होगी वो शरीर में होगी, उस आत्मा को नहीं होगी। तो उसके बचाया भी जाता है, उसके प्राण को लेकर, और आपकी किसी भी प्रकार की प्राण की हत्या नहीं होती है, आपको किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होते हैं। तो उसको संरक्षित करके रखा जाता है आपके नाम से। तो ये थे साधनाओं के कुछ बातें। और जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है वो लोग दीक्षा लेकर साधना कर सकता है। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। इसी कामना के साथ अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।